हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है सास का घूंघट। गांवों में आज भी कुछ परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जो महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित करते हैं। सास बहू का रिश्ता भी अक्सर इन्हीं परंपराओं का शिकार होता है। यह कहानी एक ऐसी सास की है जिसने घूंघट प्रथा का पालन करते हुए जीवन बिताया, लेकिन अपनी बहू के लिए कुछ अलग करने का साहस दिखाया। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की महिलाओं परंपराओं का पालन करने में विश्वास करती थी। उस गांव में रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री का परिवार रहता था। सावित्री अपने जमाने की आदर्श महिला मानी जाती थी। उसने हमेशा घूंघट में रहते हुए अपना जीवन बिताया। सावित्री का बेटा रवि पढ़ा लिखा और समझदार था। रवि की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की अंजलि से तय हुई। अंजलि आधुनिक विचारों वाली थी, लेकिन वह पारंपरिक मूल्यों का भी सम्मान करती थी। अंजलि जब शादी के बाद ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी सास हमेशा घूंघट में रहती है। यह देखकर उसे हैरानी हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सास ने अपने जीवन में कितनी पाबंदियों को अपनाया है। अंजलि ने सास से कहा, मांग जी, आप हमेशा घूंघट क्यों करती हैं? इससे आपको परेशानी होती होगी। सावित्री ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह हमारे गांव की परंपरा है। हमने हमेशा इसे निभाया है। यह हमारे सम्मान का प्रतीक है। रवि ने भी अपनी माँ से कई बार कहा था, माँ, आपको घूंघट करने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए कठिनाई पैदा करता है। लेकिन सावित्री हर बार यही जवाब देती, बेटा, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। यह हमारी परंपरा है। रवि को अपनी माँ की यह आदत खटकती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। अंजलि ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी सास का घूंघट केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जंजीर बन चुका है जो उनकी आजादी और आत्मविश्वास को सीमित कर रही है। उसने तय किया कि वह इस स्थिति को बदलेगी, लेकिन बिना किसी टकराव के। अंजलि ने अपनी सास के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उसने उनसे उनके जीवन के अनुभवों के बारे में पूछा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। एक दिन अंजलि ने सास से कहा, मांग जी, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यह घूंघट आपको आपके अधिकारों से दूर रखता है? सावित्री ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बेटा, हमने इसे हमेशा सम्मान का प्रतीक माना है, लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह हमें दुनिया से अलग कर देता है। अंजलि ने उनकी बात को समझते हुए कहा, मांग जी, क्या सम्मान केवल घूंघट में है? अगर आप बिना घूंघट के लोगों से मिले तो क्या आपका सम्मान कम हो जाएगा? अंजलि ने सावित्री को घूंघट हटाने के फायदे समझाए। उसने उन्हें बताया कि घूंघट हटाने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर योगदान दे पाएंगी। सावित्री को यह बात सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद घूंघट उनके लिए बाधा बन चुका है। रवि ने भी अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह समय बदलने का है। अगर आप यह कदम उठाती हैं तो आप अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। सावित्री ने अपने पति रामलाल से भी इस विषय पर बात की। रामलाल ने कहा, अगर यह तुम्हें खुशी देता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सावित्री का घूंघट हटाने का फैसला गांव में चर्चा का विषय बन गया।
कुछ लोग इसे परंपरा का अपमान मान रहे थे, तो कुछ इसे साहसिक कदम बता रहे थे। सावित्री इस सबके बीच असमंजस में थी। अंजलि ने सास को हिम्मत दी और कहा, मांग जी, समाज हमेशा नई चीजों का विरोध करता है, लेकिन अगर आपका फैसला सही है तो लोग धीरे धीरे इसे स्वीकार करेंगे। एक दिन सावित्री ने बिना घूंघट के गांव की पंचायत में जाने का फैसला किया। वहां वह अपनी बात रखने गई थी। उनका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व देखकर हर कोई हैरान रह गया। सावित्री ने वहां कहा, मैंने जीवन भर घूंघट किया है, लेकिन अब मैं समझती हूं कि सम्मान घूंघट में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और विचारों में है। मैं यह कदम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गांव की हर उस महिला के लिए उठा रही हूं जो घूंघट की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है। सावित्री का यह कदम पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। धीरे धीरे अन्य महिलाओं ने भी घूंघट करना कम कर दिया। अब वे अपनी समस्याओं को खुलकर व्यक्त करने लगी और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने लगी। अंजलि को अपनी सास पर गर्व था। उसने सोचा, यह बदलाव सास की शक्ति और साहस का प्रमाण है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अगर वे हमारी आज़ादी और आत्मसम्मान को बाधित करती हैं, तो बदलाव जरूरी है। सावित्री ने यह साबित किया कि उम्र और परिस्थिति कोई भी हो, अगर आप बदलाव लाने की ठान ले, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे का समर्थन करें, तो वे मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं। सावित्री ने घूंघट हटाकर केवल अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि गांव की महिलाओं को भी नई दिशा दी। अंजलि ने अपने विचारों और प्रेम से अपनी सास के जीवन में बदलाव लाया। यह कहानी इस बात की प्रेरणा है कि आपसी सहयोग और समझ से हर परंपरा को नई रोशनी में देखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।